नहीं है। हाँ, कि मतलब किस चीज से आपको डर लगता है और अपन उसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं, तो ये सब कुछ मैंने लिखा, उसको सोचा मतलब कैसे क्या करना चाहिए समझ वो सब। आया, करते करते समझ आया कि यस यही तरीका हम्म, है किसी भी हम्म। नेगेटिविटी से निकलने का। और जब आपने वो सिचुएशन, चाहे एक सिचुएशन ली, दो ली, कितनी ली, तो वो लिखने के बाद, करने के बाद कुछ फील हुआ? अच्छा लगा, हल्कापन लगा? हाँ, अच्छा लगा मैम। और समझ में भी आया, मुझे पहले लग रहा था कि कैसे लिखूंगी, क्या करूंगी, कैसे यस, करूंगी। खुद ही आंसर किए तुमने सारे, मैंने तो कुछ नहीं बताया। कल कंफ्यूज हो रही थी ना, जब तक हम लिखते नहीं ना, जब हम लिखना शुरू करते हैं हाँ, ना, हमारे यहाँ से अपने आप आंसर आते हैं, अपने आप। हेलो हरे कृष्णा जी, गुड इवनिंग। अपने तो आप। कल सबसे का बड़ी आपका प्रैक्टिस कैसा रहा? हाँ जी, बोलो रूबी। सबसे बड़ी बात मैम ये है कि जितने भी जो क्वेश्चन थे ना, उनमें सब में एक ही चीज मेन मतलब अच्छे से देख लिया ना, तो उसमें एक चीज कॉमन थी, मतलब सेल्फ लव। मतलब सब कुछ खुद का ही था, मतलब खुद से ही यस, खुद का सब कुछ करना है। यस। कल मैं इसी वजह से तुम्हें बार बार बोल रही थी कि तुम खुद ही आंसर करोगी अपने क्वेश्चंस का। और हम, हमारे पास सारे हमारे क्वेश्चंस के खुद ही आंसर होते हैं, बिकॉज वो क्वेश्चन ही हमारे बनाए हुए होते हैं, तो उनका आंसर हमें बाहर नहीं, हमें खुद से ही अंदर से मिलता है। राइट। और मैम एक चीज और है, हाँ जी। जैसे कि जिस दिन से मैंने ये शुरू किया उस दिन से पता नहीं, मतलब पहले भी वही टाइम था, आज भी वही टाइम है, पर मतलब मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इस टाइम में पढ़ भी लेती हूँ, घर का भी पूरा काम करती हूँ, कोई मेड नहीं है मेरे घर पे, बच्चों का भी अपना भी, मतलब फिर भी टाइम, क्या मतलब टाइम पता नहीं कहाँ से निकल के आ रहा है, इतना टाइम मिलता है कि उसमें मैं मंदिर भी जाती हूँ, एक एक आधा घंटा भगवान जी के लिए भी देती हूँ, मतलब वो टाइम और पहले उसके भी बाद था तुम और आज। अपने असाइनमेंट्स भी बहुत अच्छे से कर रही होंगी। असाइनमेंट मैम देखो, रिलेशनशिप का रोज करती हूँ, स्टडी का अरे रोज करती वाह, हूँ, बहुत बॉडी का बढ़िया। रोज करती हूँ, जो आपने बताया था हेल्थ के लिए, वो भी वेरी नाइस। मतलब रोज करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है। आज दिन में सो रही थी, सोते सोते पेन हाथ में था, सोच रही थी, सोते सोते मतलब एकदम से पेन लेके हाथ में सो गई अपने आप, पता ही नहीं चला वाह, कैसे क्या हुआ। नाइस, नाइस, अमेजिंग। थैंक यू रूबी, थैंक यू इतनी शिद्दत से प्रैक्टिस करने के लिए। इस बुक का एक ही रूल है, आपने अगर अपना टाइम पॉजिटिविटी पे लगाया है, थैंकफुलनेस पे लगाया है, तो जो मैजिक इस बुक ने गारंटी दी है स्टार्टिंग में, कि अगर आपने सिर्फ अपना ध्यान असाइनमेंट्स पे, मतलब कि वही ग्रेटिट्यूड की फीलिंग पे लगाया, तो आपके साथ मैजिक तो होना ही होना है। और एक एरिया में नहीं, हर एरिया में। इवन आज जो एरिया है, आज तो बहुत ही मैजिक वाला एरिया है। उस एरिया से तो मतलब किसी को अपनी वेट लूज करना है, वेट गेन करना है, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, चलो बाद में बता दूंगी। ठीक है, हम आज का इंटेंशन लिखते हैं। गुड इवनिंग हेमलता जी। आई होप आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी गई हो। मेरा पैक आ गया। चैट बॉक्स में प्लीज बताइए आपकी प्रैक्टिस कैसे गई। कोई क्वेश्चन है तो आप चाहे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आई थिंक आपने ही क्लियर किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब मुझे याद नहीं है बिकॉज उसमें नाम नहीं था। तो यस, ओके। सो नाउ इट्स क्लियर ना, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। बट आई एम ग्लैड, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सच में आप ये जो कर रहे हैं ना ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, आप खुद देखना कितने अच्छे मैजिक्स होंगे। और आपको ना ये 28 दिन तो सिर्फ एक बेसिक है, कि आपको आदत आदत लगना। और ना कहते हैं ना कि एक जब हम कोई एक ऐसी डिश खाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी डिश हमारे मुंह को लग जाती है ना, कि यार उसका स्वाद ही नहीं भूलते हम। और फिर कहता है मन बार बार, यार वही डिश खानी है, वही स्वाद, वही वही चाहिए। कभी कभी होता है ना लाइफ में, हम सब ने कभी कोई ऐसी चीज खाई होती है जिसका स्वाद हम नहीं भूलते। सेम ये बुक वही है। एक बार इसका स्वाद जो चख लिया 28 दिन तक, उसके बाद आप इससे बाहर नहीं जाएंगे, इसी में ही रहेंगे। जैसे ही बाहर जाएंगे आपको लगेगा मेरे को इसी की जरूरत है, इसी की। हमारी पूरी लाइफ ही इसके इर्द गिर्द चल रही है। और यार अच्छी चीज है, हम अपनी लाइफ का हर एरिया सॉर्ट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। रिलेशनशिप हो गया, मनी हो गया, हेल्थ हो गया, एंड इवन अभी आगे जो मनी के चैप्टर्स है ना, बहुत बहुत अच्छे हैं। मतलब आपको ऐसी ऐसी चीज पता चलेगी कि यार ये तो हम अपनी रेगुलर लाइफ में बोलते हैं मनी के लिए,
और जो हमें नहीं बोलना चाहिए, शायद तभी इसी वजह से लॉस होते हैं और हम अपने, कहते हैं ना, मन चाहा नहीं पा पाते। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का इंटेंशन लिखेंगे पहले। एंड आई होप कि आज सब लोग अपने साथ पानी का ग्लास जरूर लाए होंगे। मैं वैसे डेली के लिए ही बोलती हूँ, बट आज एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। जो आज का लेसन है उसमें हमें इसी से ही मतलब पानी का इम्पोर्टेंस भी बताया है आज का इंटेंशन। ठीक, एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आज 8th डे है। आज हम सेकेंड वीक के फर्स्ट डे पे हैं। फर्स्ट वीक हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू आप सब लोगों का, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सच्ची में यार। मतलब 1 वीक हो गया। बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। मुझे तो बहुत आ रहा है। टुडे इंटेंशन, डे 8, मैजिक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टुडे सेशन I want to put this tomorrow. अच्छा, आप सब लोगों को पता है हम इवनिंग में कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड करने के दो सबसे अच्छे, मतलब कहते हैं ना कि हम सोते हुए भी ग्रेटिट्यूड करें और उठते हुए भी ग्रेटिट्यूड करें। इस बुक के 2 चैप्टर स्टार्टिंग के यही सिखाते हैं। और सेम वही आई होप कि हम इसके बाद सब लोग हम सोने ही जाते होंगे। कभी 10 बजे तक सेशन चलता है, कभी पौने 10 तक चलता है। उसके बाद हम सब सोने ही जाते हैं। तो आप सोचिए कि हमारे माइंड को कितने अच्छे से हम ट्रेंड कर रहे हैं ना। ये एक बहुत अच्छी जगह हम लेके जा रहे हैं इसको, कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस इसको रात में करवा रहे हैं। क्योंकि उसके बाद भी आप इसी धुन में होते होगे कि जो आपने चैप्टर से सीखा आपके माइंड में वही चलता होगा। और जब हम सो रहे हैं तो उसी चीज को फील करते करते मैजिक रॉक को लेते। अच्छा, मैजिक रॉक की, क्योंकि मेरे को पता है मैजिक रॉक से इतने मैजिक होते हैं ना। जिसको नींद नहीं आती उसको नींद आने की प्रॉब्लम, नींद ना आने की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर वो आप लोग कर रहे हो ना, सच्ची कह रही हूँ, धरती माता के साथ, धरती माँ के साथ आप अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। कहीं भी जाओ, कहीं भी हो, लेकिन ये वाली प्रैक्टिस मत छोड़ना। जब 28 दिन कंप्लीट हो गए, और रिमेम्बर द मैजिक, कि वो ये बुक हमें बताएगी कि, क्योंकि इतना माइंड तो हम लोगों का भी नहीं है कि हम किस तरीके से ये 28 के 28 जो मैजिक है वो याद रखें। अभी आप, आज 8वां दिन है, आप आज ही, आप लोगों में से किसी के मन में या माइंड में यही आएगा कि यार हर दिन तो एक नई प्रैक्टिस है, कितनी प्रैक्टिस करूं मैं और कितनी प्रैक्टिस याद रखूंगी। कुछ भी याद नहीं। लास्ट में एक शॉर्टकट इतना अच्छा आपको तरीका बताएगी ये बुक। आप हैरान हो जाएंगे कि आपको बस ये करना है, उसके बाद पूरे 28 दिन कवर हो जाएंगे इसमें। यस, इंटेंशन लिखा। ओके, यस, कल राखी है तो मतलब हम सब लोगों की शॉपिंग चल रही होगी राखी की। तो राखी है इसलिए हम आज 10 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे अपने सिबलिंग के लिए। ब्रदर सिस्टर, अगर ब्रदर सिस्टर दोनों हैं जिनके भी, वो 5 ब्रदर के लिए, 5 सिस्टर के लिए। ठीक है, प्लीज थम्स अप अगर आप लोगों का इंटेंशन राइट हो गया है तो। डन। सो लेट्स स्टार्ट। अपने अपने सिबलिंग के लिए ग्रेटिट्यूड लिखते हैं हम। ये भी बहुत मैजिकल होगा। आई एम थैंकफुल, आई एम सो थैंकफुल
आप अपने ब्रदर सिस्टर का नाम भी बोल सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, सॉरी। आई एम थैंकफुल टू माई सिस्टर रज्जी because always being as a special part of my life. एज ए स्पेशल ब्रदर और सिस्टर हमारी लाइफ में एक्चुअली में एक स्पेशल पार्ट होते हैं। बचपन से लास्ट टाइम तक हम हमेशा साथ में रहते नहीं, कनेक्ट रहते हैं और दिल से कनेक्ट रहते हैं। एज ए स्पेशल पार्ट ऑफ माई लाइफ आई एम थैंकफुल टू माई ब्रदर सौरभ because the beautiful childhood memories, लड़ाई झगड़ा एंड ऑल वी क्रिएट टुगेदर। भाई सबसे ज्यादा झगड़ा तो होता ही भाई से है, राइट? और कल तो कितना प्यारा दिन है ना। आई एम थैंकफुल। अच्छा, कभी आप लोगों को फील हुआ है कि ग्रेटिट्यूड लिखते लिखते मन भर आता है? मतलब वो इतना अच्छा फीलिंग होती है, वो खुशी के आंसू भी आने लग जाते हैं। मेरे साथ होता है, बहुत बार होता है। आई एम थैंकफुल टू माई ब्रदर एंड सिस्टर बोथ Vachi and Saurabh because the fun, हंसी खुशी, वो छोटे छोटे पल जब हम तीनों एक साथ बैठ के खेलते थे, वो खिलौने एक दूसरे से खींचना एंड रिमोट के पीछे झगड़ा करना, उन सब छोटे छोटे पलों के लिए रिमोट खींचना, पानी का ग्लास ना देना, आइसक्रीम पहले अपनी खा के थोड़ी सी उसमें से खाना, इन सब छोटे छोटे और प्यारे मेमोरीज के लिए आई एम थैंकफुल। थैंक यू, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। आई एम थैंकफुल टू माई सिस्टर रची because your love, care, support all the time with me. Thank you, Rachi. Thank you for always being there for me. Thank you. I am thankful। स्पीड अगर ज्यादा कम कुछ भी हो तो प्लीज बता देना। वैसे आप लोग अपने अपने लिखिए, मैं जस्ट हेल्प के तौर पे बोल रही हूँ। आई एम थैंकफुल टू माई ब्रदर एंड सिस्टर Reggie Savar because because I I always share my साइकिल, और क्या शेयर करते थे, बुक्स शेयर करते थे, बेड शेयर करते थे, कपड़े भी शेयर करते थे यार, एक दूसरे के कपड़े डालते थे ना। उन सब चीजों के शेयर कभी तो बहुत प्यार से शेयर करते थे और कभी झगड़ा करते थे। उन सब यादों के लिए, उन सब मेमोरीज के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू उस टाइम का, थैंक यू। आई एम सो थैंकफुल टू माय ब्रदर एंड सिस्टर। मेरी ना लिख लिख के थोड़ी सी हो सकता है स्पीड बढ़ गई हो या फिर धीरे हो, आप लोगों की मुझसे भी ज्यादा हो। इतनी स्पीड से बोल रही हूँ, तो थोड़ा बस कोऑपरेट करना। आई एम सो थैंकफुल टू माय सिस्टर रची एंड ब्रदर गौरव बिकॉज जब मुझे
गली के बच्चे मारते थे तो तुम दोनों उनको पत्थर मार कर आए थे। और मेरी सिस्टर ने तो एक का सर फोड़ दिया था। वो पक्का ये देखेगी, खूब हंसेगी। थैंक यू इतनी केयर के लिए। थैंक यू। कितना अच्छा होता है ना ब्रदर सिस्टर होना। आई एम थैंकफुल टू माई सिस्टर जी, बिकॉज जब भी किसी शादी में जाना होता तो तुम मेरे कपड़े डालकर मुझे ही चिढ़ाती। उन सब पलों के लिए थैंक यू। क्योंकि सोचिए उस टाइम पे हम बच्चे थे, कितना झगड़ते थे ना। लेकिन आज वो सब पल हमारे लिए बहुत खास मेमोरी है, बहुत खास। मतलब बहुत याद आती है ना। हम सब लोग अब अपनी अपनी शादी, अपने काम, बिजनेस, सब अपने अपने चीजों में व्यस्त हो गए हैं। इसी तीज त्योहारों पे ही मिलते हैं। आई होप कि कल आप सब लोग भी अपने ब्रदर से मिलेंगे, सिस्टर से मिलेंगे। बहुत अच्छा कल का दिन होने वाला है। आई एम थैंकफुल टू माई ब्रदर सौरभ एंड गौरव, बिकॉज जब मैं शादी के बाद घर रहने आती तुम दोनों सेवा में लग जाते। बहुत सेवा करते। उस प्यार के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मेरे भाइयों, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू 10 जिसके हो गए वो थम्स अप कर देगा। सिस्टर्स, because the best memories of childhood when we all play in the street। गली में हम लोग आई थिंक जितने भी हम 90s बोर्न है या 89 88 बोर्न से, हम सब लोग गलियों में खेलना तो हम लोगों का बेस्ट टाइम रहा होगा। मैं तो बहुत खेली हूँ। बहुत गलियों में खेले हम, बहुत मजा। लोग वो बोल के बयान नहीं कर सकते। यस, बेस्ट। कैसा लगा ब्रदर सिस्टर के लिए ग्रेटिट्यूड फील करके और वो वाली मेमोरीज याद करके जो आज हम बहुत तरसते हैं, है ना। और आज जब भी सब ब्रदर सिस्टर हम लोग मिलते हैं त्योहार पे, फेस्टिवल कुछ पे भी, तो तब हम इन्हीं बातों को तो याद करते हैं, यही मेमोरीज को याद करते हैं। और कितना हंसते हैं अपने उन छोटे छोटे पलों को। क्या लिखना है मैम, सॉरी लेटिंग, ओके। आ अब आप नोट कर लीजिए, बाद में लिखना है। एक्चुअली कल राखी है, तो इसलिए आज हम लोगों ने अपना जो ग्रेटिट्यूड, हाँ, डेली हम सेशन स्टार्ट करने से पहले लिखते हैं, तो आज हमने 10 ग्रेटिट्यूड अपने सिबलिंग्स के लिए लिखे हैं। ब्रदर है तो ब्रदर के लिए, सिस्टर है सिस्टर के लिए, उनके लिए लिखे हैं। अब बाद में लिख लेना। एंड बुक। कैन वी स्टार्ट बुक टुडे? आई होप आप लोगों का हो गया ना।
थैंक यू। यस। डन। डन। स्टार्ट। डे 8। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। वाओ यार, मतलब क्या टाइमिंग है। मेरी सिस्टर का कॉल भी आ गया है, बट उठाऊंगी नहीं बाद में। मतलब देखिए, अभी तो ग्रेटिट्यूड लिखे हैं सिस्टर के लिए, उसका कॉल भी आ गया वाओ, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। डे 8। द मैजिक इंग्रेडिएंट। ओके। जादुई तत्व। आप ये सोचेंगे ये मैजिक इंग्रेडिएंट क्या है, मतलब इंग्रेडिएंट तो हमेशा खाने में ही डलते हैं, तो ये क्या हो सकता है। ऐसा ही कुछ है। आप अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आई थिंक चाय जैसा कुछ है, क्योंकि उसके अंदर चम्मच भी है तो पक्का चाय होगा। बिस्किट है और पानी की बूंदे, लाइक जैसे बारिश आ रही हो इस तरीके से। और मैजिक मतलब एक गोल्डन डस्ट है जो कि मैजिक डस्ट ही हुई, राइट। इसी पिक्चर से रिलेटेड ही आके ये इस चीज में हम कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं वो बताएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द ब्यूटीफुल चैप्टर। ए थैंकफुल हार्ट। हार्ट। ए कॉन्टिन्यूअल फीस्ट। ए थैंकफुल हार्ट। हार्ट ए कॉन्टिन्यूअल फीस्ट। इस लाइन का मीनिंग है कि फीस्ट मतलब आप किस तरीके से। फीस्ट क्या होता है, फीस्ट जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ, लाइक वेडिंग में सबसे ज्यादा खाना वेडिंग में होता है। सबसे ज्यादा खाना वेडिंग हो गया, कोई भी पार्टी हो गया, लाइक दावत। फीस्ट मतलब दावत। तो ये बताएंगे कि ये बता रहे हैं कि अगर आपने दिल से कृतज्ञता व्यक्त की किसी भी चीज के लिए कॉन्टिन्यू, तो आपकी लाइफ में दावतों की तरह मैजिक होगा। जैसे दावत में भर भर के खाना होता है ना, खत्म नहीं होता है दावत में खाना, अबंडेंस में होता है। फीस्ट आई थिंक तो दावत ही था, जब लास्ट टाइम मैंने चेक किया था वो यही था कि लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। तो अगर आप दिल से ग्रेटफुलनेस के मैजिक को कंटिन्यू करते रहेंगे अपनी लाइफ में, कंटिन्यू, कि वो अभी हम 8वें दिन पे आ गए हैं, तो वो कंटिन्यू इसलिए ही बोल रहे हैं, कॉन्टिन्यूअल हमें करते रहना है, तभी हम दिल से कृतज्ञ हैं तो उस भंडार को हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं। गिविंग थैंक्स फॉर फूड बिफोर यू ईट इज ए ट्रेडिशन that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptian, with the fast pace of life in the 21st century. Wow, yes. अच्छा, ये चीज तो हम सबने अपने घरों में सुनी है ना, हम सब इंडियंस हैं। हम सब लोगों के घरों में हमारे पापा ने, दादी दादू मम्मी पापा सब ने बताया कि खाने को हमेशा हाथ जोड़कर ही खाना चाहिए। ये तो सब हमारे पूर्वज तक सब लोग कह गए हैं कि खाने को थैंकफुलनेस जरूर करनी चाहिए। और ये कब से चलता आ रहा है, 21st सेंचुरी से ही, मतलब उससे भी पहले से है। और ये इन्होंने बताया कि उस टाइम पे प्रथा होती थी कि खाने को पहले, उनकी ये एंशंट इजिप्शियंस की एक प्रथा है जिसमें वो लोग खाने को थैंकफुल देने के लिए एक ट्रेडिशन होता था पूरा। उस लाइक हम लोगों में भी तो होता है, चाहे हम मंदिर गुरुद्वारा आप कहीं पे भी देख लीजिए, वहां पे लंगर होते हैं, भंडारा होता है, तो वो स्टार्ट करने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है। वो भगवान का नाम लेना क्या होता है, थैंकफुलनेस देना ही तो होता है। जो भी हमारी जितनी भी प्रेयर्स हैं, चाहे आप गुरुद्वारे में देखिए, वहां पे सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर उस खाने के लिए, जो भंडारा प्रसाद जो भी वहां पे बनता है, उसको पहले थैंकफुलनेस देते हैं, उसको पहले धन्यवाद देते हैं। तभी क्यों दिया जाता है, ताकि ये हमेशा अबंडेंस में रहे। Taking the time to giving thanks for a meals has more often than not been left behind. Yes, ये हमेशा पीछे से ही चलता आ रहा है। But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. अगर आप भी सेम, मतलब हम सब लोग भी सेम इसी तरीके से स्टार्ट करें अपनी लाइफ को, कि खाना खाने से पहले, कुछ भी खाने से पहले उसको थैंकफुलनेस। ये तो हमारे स्कूल में, अच्छा ये चीज हमारे स्कूल में बचपन में छोटी क्लासों में सिखाई जाती है। मैं अपनी डॉटर को देखती हूँ, तो जब वो छोटी क्लास में थी तब
सिखाते थे। जैसे जैसे बड़ी क्लास में होते गए और स्कूल की क्लास में ये प्रैक्टिस खत्म हो गई, हमारे बच्चे भी ये करना छोड़ देते हैं। अगर हमारे घर में कल्चर है तब तो बच्चे आपके उस चीज को फॉलो करेंगे, लेकिन अगर हमारे घर में वो कल्चर नहीं है कि खाने को पहले थैंक यू करना है, लेकिन वो थैंक यू करना और इस बुक में जिस तरीके से थैंक यू बताया है वो बहुत अलग तरीका है। लेकिन हमें सबको अपने बच्चों को ये चीज, बेसिक चीज सिखानी ही चाहिए कि क्यों करना चाहिए। If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak, you might have started to tremble, or your mind become confused and your feeling plummeted. अच्छा, कईयों को ना भूख के मारे गुस्सा आता है। अगर कभी कभी सबके साथ होता है कि लाइक कभी प्यास लग रही है तो पानी नहीं मिलता, या कभी भूख लग रही है तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और उस टाइम पे अगर उस इंसान को, कई इंसान ऐसे होते हैं जिनको खाना जिस टाइम चाहिए अगर नहीं मिल रहा, वो एकदम हड़बड़ा जाते हैं, कोई काम नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते ढंग से। राइट। तो आप देख रहे हैं हमारा खाने की वजह से। अच्छा हाँ, अभी मैंने लास्ट एक चैप्टर में आपको बताया था ना कि हमारी हेल्थ के चैप्टर में कि हमारी बॉडी का, हम इंसान, हमारी बॉडी का अभी भी एक भी कोई भी पार्ट बनाने, साइंस की बात कर रही हूँ, कि कोई भी बॉडी पार्ट नहीं बना पाए हैं। हमें वो बॉडी पार्ट तभी मिलेगा जब वो बॉडी पार्ट कोई इंसान हमें दान देगा। राइट। और ये खाना अगर हम देंगे, और सेम हमारी बॉडी के अंदर एक और चीज है, पानी, वाटर, 72% वाटर है। और सेम धरती पे 72, कहते हैं ना अर्थ पे भी 72 या 73 है, भाई देख लेना ठीक ठीक। 72% अर्थ पे भी वाटर है। तो ये कैसा मैजिक है कि हमारी बॉडी में भी वो इक्वल परसेंट पे वाटर है, जितना एज पर साइंस बताया गया कि धरती पे इतने हिस्से पे वाटर है। तो आप देख रहे हैं सब कुछ कनेक्टेड है, जो हमारे अंदर है वही बाहर है। और सेम इसी तरीके से पानी जो हम खुद पीते हैं, जो धरती से निकला हुआ पानी है, साइंस ने कितनी भी तरक्की कर ली है, लेकिन ये पानी की एक बूंद भी नहीं बना पाए खुद से। हम इंसान पानी जिस तरीके से हम अपनी बॉडी का कोई पार्ट भी नहीं बना पाए, सेम वैसे ही और जो साइंस में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमने हमने खुद भी साइंस पढ़ा है, H2O जो होता है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट, घंटों के एक्सपेरिमेंट्स के, घंटों छोड़ो पता नहीं कितने दिनों के एक्सपेरिमेंट के बाद वो एक बूंद अगर बनी भी होगी, बनती भी है, तो उसमें अगर थोड़ा सा इधर उधर H2 जो भी CO वगैरह, सल्फर वगैरह जो इधर उधर हो गया तो वो ब्लास्ट हो जाता है। तो कितना मतलब महंगा प्रोसेस है ना एक बूंद पानी बनाना। और हम लोगों के पास वो पानी कहाँ से और कैसे आ रहा है? अबंडेंस में आ रहा है। और उसी पानी से हमारी प्यास बुझती है, हमारी बॉडी के अंदर वो पानी। और सबसे अभी पानी का इसमें अलग है, उसमें देखते हैं फिर। all of this can happen after not eating for just a few hours. Yes, अगर हम थोड़ी देर तक, ओके, लाइक जब हम फास्ट भी रखते हैं, हम करवा चौथ का भी फास्ट रखते हैं, क्योंकि हम आदत नहीं होती हमें फास्टिंग की, इवनिंग तक हेडेक इतना होने लगता है भूख के मारे, चाहे वो भूख हो चाहे वो प्यास हो। कईयों को भूख नहीं लगती, प्यास लगती है, लेकिन एक्चुअली में फील होता है। कईयों को भूख के मारे सर दर्द होता है, कहीं, एंड डेफिनेटली ये सबको फील होता होगा, कभी ना कभी आप भूखे रहे होंगे, कभी ना कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि यार भूख लग रही है, उस टाइम हमारे पास कुछ खाने को नहीं होता, हम ऐसी सिचुएशन में ऐसी जगह पे होते हैं या खा नहीं पाते। तो आप उस सिचुएशन को सोचिए कि आपको कैसा फील होता है जब आपके पास खाना नहीं होता, जब आपको बहुत जोर से भूख लग रही हो। You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. वो ये कह रहे हैं, उन्होंने समझा दिया कि आपको क्यों ग्रेटफुल होना चाहिए। सोचो अगर खाना नहीं है, आपका माइंड नहीं चलता, आप सोच नहीं पाते, आप जिंदा नहीं रह पाते, आपको फीलिंग अच्छी नहीं आती है, गुस्सा आने लगता है, सर दर्द, ये वो फलाना ढिमकाना सब हो जाएगा, भाई खाना दे दो उस टाइम पे जिस टाइम पे मुझे भूख लग रही है। तो क्या हम इस वजह से भी खाने को थैंकफुलनेस नहीं दे सकते? क्या खाना खाने से पहले उन लोगों को थैंक यू नहीं कर सकते? कि यस, अभी थोड़े दिन पहले एक शेयर किया था कि जिसमें आटा गूंदने का था, कि जब हम आटा भी गूंद रहे हैं उसको हम ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं।
लाइक एक तो अच्छी चीज। अब सेम यहाँ पे देखो कितना हम लोगों के पास अबंडेंस में खाना है। कभी सोचा है, मैं मेरे को कभी कभी माइंड में ये थॉट आता है कि यार इतना, जब हम घर में कोई सब्जी रखते हैं 2 दिन में खराब हो जाती है, टमाटर ही अगर फ्रिज नहीं सही से चल रहा या थोड़ी ज्यादा गर्मी हो गई है, 2 से 3 दिन में टमाटर की शेप वो श्रिंक होने लगता है या कुछ ना कुछ, भाई सब्जी खराब हो जाती है घर रखे रखे। लेकिन यार वो एक बीज को उगाते हैं, उसको मतलब बोते हैं, पौधा बनता है, सींचा जाता है उसको, उसको पूरा केयर दी जाती है, खाद डाली जाती है, फिर वो कितना बड़ा होता है, कितना लंबा प्रोसेस है ना ये। फिर उसके बाद उसको धोया जाता है, उतारा जाता है, साफ किया जाता है, हम तक पहुंचाने के लिए इतनी दूर से, रब जाने कहाँ कहाँ से आया है भाई। ट्रांसपोर्टर्स हैं, उसको फिर हमारे लायक बनाने के लिए फिल्टर करना, पीसना, ये सब चीजें। सेम सब्जियां, इतनी सब्जियां उग रही हैं, हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन कितनी, तब भी किस प्रोसेस में और किस अबंडेंस में वो चीजें कहाँ बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, कितने लोग उसमें लगे हुए हैं, क्या प्रोसेस है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन सब कुछ हमारी थाली में जब हम खाना खाते हैं तो वो कितना अच्छे से सज के, मतलब हमें हर खाने के टेस्ट में, अगर हम वो सोचें कि ये खाना मेरे तक आने के लिए कितनी लोगों ने मेहनत की है, कितने लोगों का उसमें श्रम है, कितने लोगों का, और वो खाना कितने का, मतलब कि सपोज एक थाली भी अगर हम बाहर से खरीद के भी खाते हैं 250-300 रुपए की, क्या हमारे वो 250-300 रुपए जो हम दे रहे हैं, हो सकता है मैं कम बोल रही हूँ या ज्यादा बोल रही हूँ, डोंट नो, बट कितने भी हैं वो अमाउंट की, क्या इन सारे प्रोसेस को उन पैसों से कंपेयर किया जा सकता है जो उन्होंने मेहनत करी, सींचा। और अच्छा मैजिक इसमें है कि यार कौन कर रहा है ये सब चीजें, कैसे हो रही हैं, कि उनके पास तो इतना किस सर्कल में खाना चल रहा है कि मेरे पास तो 2 से 3 दिन में वो सब्जी खराब हो जाएगी अगर मैं नहीं बनाऊंगी। बट ये इतना कहाँ से, कैसे, कौन मैनेज कर रहा है, हमें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता भाई। जो 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 हिस्सा, जो काम जो कर रहा है ना, बस उसको उतना ही पता है। लेकिन पीछे से क्या एक कुदरत अपना काम कर रही है ना, ये हम लोगों की समझ से भी बाहर है। बस हमें इतना समझना है कि हमें उनके लिए ग्रेटफुल होना है, दैट्स इट। To feel even more great gratitude for food, take a moment and think about all the peoples who contribute to you having food to eat. For you to eat fresh fruit, vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. यस यार, और मतलब उसको पूरे महीनों महीनों सालों सालों ही लग जाते हैं एक पौधे को पूरा पेड़ बनते बनते। और उस पेड़ पे जब वो फ्रूट फल आते हैं, उनको कैसे और किस तरीके से हमारे तक लाना। अच्छा आप अपने घर में कोई भी एक फ्रूट का, मैं कह रही हूँ खाली मिर्ची का भी, मेरे डैडी जी हैं जो फादर इन लॉ, उन्होंने कई बार उगाया मिर्ची का, उसमें एक छोटी सी इतनी सी आती है मिर्ची, फिर उसके बाद नहीं आती फिर दोबारा उगाते हैं। एक बार नींबू का भी उगाया, बट नींबू की लीव्स तो है, नींबू नहीं आया, इतना छोटा सा है। बट वो लोग कैसे कर रहे हैं ना ये सब चीजें, आई नो कि उसके लिए सब चीज प्रोसेस और वो होता है, बट कुछ तो है मैजिकल कि इतनी करोड़ों लोग हैं, हम करोड़ों, कितने लोग हैं, और हम हमारे घर में सिर्फ 5 लोगों के लिए सोचते हैं। पर कोई एक सुप्रीम पावर है जो बिलियंस, पता नहीं कितने ट्रिलियंस लोग हैं, हम पूरी पृथ्वी पे बात करूं, उन सबके लिए वो सोच रहे हैं, सबको खाना मिलता है। कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, हमें नहीं पता, बट सुप्रीम पावर है जो ये सब कुछ अरेंज कर रहे हैं। Then there are the picker, the packer, and the distributor and the transportation. People who drive enormous distance day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. राइट यार, सेम मतलब आप सोचो, आई डोंट नो, मेरे को तो समझ में नहीं आता ये कैसे हो रहा है, बट यस फिर मैं इसको मैजिक का ही नाम देती हूँ यार, मैजिक ही हो रहा है ये। थिंक अबाउट द मीट ग्रोवर्स, फिशरमैन्स, dairy farmer, coffee and tea growers, and all the packed
food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking or has orchestrations that takes place every day, and it's unfathomable. I'm sorry, yaar. That is all work when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to store, restaurant, su- supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. यस, यही सब अभी एक्सपीरियंस हमने बात करके डिस्कस किया कि किस तरीके से हर एक इंसान के पास, चाहे वो एक महल में रह रहा है, चाहे वो एक झोपड़ी में रह रहा है, लेकिन हर किसी के लिए खाना कैसे और किस तरीके से हमारी प्लेट में आ रहा है, ये जब हम सोचने लगेंगे ना, दिल से कृतज्ञता, दिल से थैंकफुलनेस अपने आप निकले। फूड इज ए गिफ्ट। यस, अब जिस तरीके से अभी हमने समझा कि कैसे फूड को उगाया जाता है और किस तरीके से हमारे तक पहुंचाया जाता है, उस तरीके से अगर हम सोचें हमेशा, तो फूड तो हमारे लिए एक्चुअल में गिफ्ट है। इट्स a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature did not supply us with the soil, nourishment, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetations, animals, or human lives. Yes. अब इन सबको पकाने के लिए, करने, उगाने के लिए एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, जो कि वाटर है। पानी के बिना कुछ भी नहीं है एक्चुअली में। सब्जियों को भी उगाने के लिए पानी चाहिए, मतलब इन सब में कॉमन वो ये कह रहे हैं, हम में भी, इस पृथ्वी में भी, और इन सारे प्रोसेस में भी कॉमन क्या है? वाटर। और हम सब लोगों को पता है कि वाटर सबसे ज्यादा ऑब्जर्वर होता है। सबसे ज्यादा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वाटर ऑब्जर्वेशन पावर वाटर की बहुत ही अबंडेंस में होती है। तभी जब हम अफर्मेशंस करते हैं, ये कुछ भी नेगेटिव, अच्छा, ये भी कहा जाता है, पहले हमारे बड़े लोग हमें बोलते थे कि खाना खाते वक्त कुछ भी बात मत करो। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? रील्स देख रहे होते हैं। रील्स में क्या आ रहा होता है? या तो आई डोंट नो, जो भी स्टफ आप देखते हो रील्स में, अगर मैं बात करूं, हम टीवी देख रहे हैं खाना खाते वक्त, टीवी में क्या हो रहा है उस टाइम पे? अगर कोई ऐसी मूवी चल रही है जिस उस मूवी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आपके खाने के साथ क्या आप फीड कर रहे हो? वो लड़ाई झगड़ा नेगेटिव है, वही जा रहा है। पहले हम, इवन हमारे घर में भी बड़े लोग कहते थे, मैंने भी अपने दादा दादी, पापा मम्मी सबको कहते ये सुना है कि खाना खाते वक्त टीवी बंद रखा करो, खाना खाते वक्त लड़ा मत करो, खाना खाते वक्त बात मत किया करो। बट हम लोग क्या करते थे? हम तो लड़ते ही थे खाना खाते वक्त। और वो क्यों कहा जाता था? इसलिए क्योंकि खाना हमारा पानी से बना है। पानी सबसे बड़ा तत्व है ऑब्जर्व करने का। और खाना हमारे अंदर जाकर हमारी बॉडी बनता है, हमारी बॉडी में मिक्स होता है। जब तक खाना हमारी प्लेट में है, वो खाना है। बट जैसे ही हम उसे खाते हैं, तो अच्छा, खाने में क्या है? खाना किस लिए खा रहे हैं? हमारी अंदर बॉडी है, हम पैदा हुए हैं, उसके बाद हम आगे धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। किस चीज से हो रहे हैं? जब आपने कोई प्रॉब्लम्स भी सुनी होंगी कि बच्चे खाना नहीं खाते इसलिए हाइट नहीं बढ़ रही, या पूरा नरिशमेंट उसे नहीं मिल रहा, विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं, खाना कम खाते हैं इसलिए वीक हैं, ये सब चीजें। तो खाना ही एक ऐसी चीज है जो हम छोटे से लेके एंड तक, बड़े तक खाते हैं, जिससे हमारी बॉडी को, ये सब धरती से पैदा हो रहा है। और हम हमारी बॉडी को सिर्फ ये खाना ही, कितना भी हम कुछ खा ले, बट ये खाने से ही हमारे मन को तृप्ति मिलती है, भूख मिटती है, एनर्जी मिलती है। हम कहते हैं ना, मोटे पतले सब होते हैं, पूरा एनर्जी। हमारी हड्डियां, अच्छा बोलते हैं कि हड्डियां वीक हैं, क्या है? ये खाना प्लेट के बाद जब अंदर जाता है, इसका काम ही है हमारे हर पार्ट को एनर्जी देना, हर पार्ट को ग्रो करना, उसको उसके काम करने लायक और अच्छे से बनाना। और जब सोचिए, जब हम ये खाना खाएंगे और उस खाने को खाते हुए ग्रेटफुलनेस देंगे, तो यार फिर कैसे मैजिक होंगे हमारी हेल्थ के साथ।
वो तो अभी तक 1 वीक में आप लोग जान गए होंगे। We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathroom, sustains every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, manufacturing industries, enable transportations, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet. Make plastic, glass, metals, make life saving medications, and builds our home. Every other building and structure and water keeps our body alive. Water, 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 glorious water. अच्छा, अभी आप जहां भी बैठे हो वहां पे एक चीज भी मुझे कोई ऐसी ढूंढ के बना बताओ कि जिसमें पानी का यूज ना हुआ हो। मटेरियल बोल रही हूँ। हर एक चीज में पानी का यूज हुआ होता है, हर एक चीज में। जो भी चीज लिक्विड फॉर्म में है वो पानी ही है। चाहे हम मेटल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसमें वो पानी का फॉर्म होता ही है। हमारी बॉडी में पानी है, इस धरती पे पानी है, कुछ भी बनाए, हमारा घर बनता है उसमें भी पानी यूज होता है, ऑफिस है उसमें पानी यूज होता है, खाना बनाते हैं पानी यूज होता है, कपड़े धोते हैं पानी यूज होता है, हमारी हर एक लाइफ। प्यास, जब हमें प्यास लगती है खा तब भी पानी ही पी के हमें तृप्ति मिलती है। आप सोचेंगे तो ओके, पहले ही पढ़ लेते हैं। इफ देयर इज मैजिक ऑन दिस प्लेनेट इट इज कंटेन्ड इन वाटर। अच्छा, इन्होंने ये क्यों बोला है कि धरती पे सिर्फ एक ही ऐसा धरती प्लेनेट पे अगर कुछ भी ऐसी चीज है जो मैजिक को सबसे ज्यादा कंटेन करती है, वो पानी है। ये आप अभी तक पानी की पावर समझ गए होंगे। अच्छा, एक बार ना वो गूगल पे भी है, डॉक्टर है, उनका नाम क्या है, मैं चेक करके बताऊंगी कल अगर याद आता है तो। बट उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। 2 बाउल लिए थे जिसमें पानी चावल में पानी भिगो के रखे थे, कच्चे चावल, और उसको पानी में भिगो के रखा था, और दोनों को अलग अलग स्पेस पे रखा था। 1 वीक तक एक्सपेरिमेंट था। एक चावल के बाउल को वो हमेशा बुरा बुरा, नेगेटिव नेगेटिव ही बोलकर जा रहे थे, और दूसरे को सिर्फ प्यार दे रहे थे, सिर्फ अच्छी बातें बोल रहे थे, जितना अच्छा वो बोल सकते थे। आफ्टर 7 डेज जिसको नेगेटिव वर्ड्स बोले गए थे, वो इतनी स्मेल वाला सड़ा गला, इसकी फोटो भी होगी गूगल पे, आप सर्च करना, डॉक्टर इमोटू करके है शायद कोई, मैं उनका नाम स्किप कर गई हूँ, सॉरी। उन्होंने ये प्रैक्टिकल करके देखा था, और जो 7 डेज तक भी अच्छे वर्ड सुनता रहा वो इतना वाइट, कोई स्मेल नहीं, 7 दिन तक वो राइस एज इट इज रहा पानी में, इतने वाइट सॉफ्ट, मतलब उसको देखने लायक, ऐसे आपको लगेगा डायमंड की तरह। उसकी फोटो भी गूगल पे होगी, आप पक्का चेक करना, राइस एक्सपेरिमेंट करके उस पे चेक करना, गूगल पे आएगा। तो आप सोच रहे हैं क्यों वो पानी डाला? पानी में ऑब्जर्वर पावर सबसे ज्यादा है। इसलिए कहते हैं कि जब भी हम गलत बोल रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, हम पानी पी लेते हैं, हमें नहीं पीना चाहिए। जब भी कोई नेगेटिव चीज कर रहे हैं, पानी वो नेगेटिव, उस टाइम पे हमारी सोच, हम जिस ओरा में है वो नेगेटिविटी के ओरा में ही होते हैं, जो हम पीते हैं तो हमारे अंदर बॉडी में भी फिर वो चीज जाती है। इसलिए खाना खाते वक्त तो सबसे ज्यादा हमें पॉजिटिव कंटेंट ही देखना चाहिए, पॉजिटिविटी में ही रहना चाहिए। Where would be where would we be without food and water? We simply would not be here. None of our family or friends would be here either. We would not have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and aesthetic joys because of nature's gift of food and water. उन्होंने फूड और वाटर को बहुत बड़ा गिफ्ट बताया है नेचर का। एक्चुअली ये सब दोनों ही चीजें हमें नेचर से ही मिल रही हैं। टू से द सिंपल मैजिक वर्ड थैंक यू बिफोर यू ईट और ड्रिंक। अब ये बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से इन दोनों में मैजिक क्रिएट करके अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। To say the simple magic words thank you before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracles of food and water.
वो कह रहे हैं बस जस्ट आप ये दो सिंपल वर्ड्स को, मैजिक वर्ड्स को बोलकर अपनी लाइफ में थैंक यू वर्ड बोल के, और कितने जादुई तरीके से हर एक चीज पा सकते हैं आप अपनी लाइफ में। द इनक्रेडिबल थिंग्स इज दैट when you are grateful for food and water, it does not just affect your life, your gratitude also impact the world supply. Yes, वो ये कह रहे हैं कि जब हम ये वर्ड सप्लाई पे कैसे, अच्छा हम तो यहाँ बैठ के थैंकफुल होंगे उस खाने के लिए, लेकिन ये वर्ड्स के सप्लाई में कैसे हेल्प कर सकता है? उसी तरीके से कि जब हम खाने को इतना डीप ग्रेटिट्यूड करेंगे, उस बीज बोने वाले का भी थैंक यू करेंगे, उसको सींचने वाले का भी, उसको ग्रो करने वाले का, उसकी देखभाल करने वाले, क्या हमारी ग्रेटिट्यूड की पावर उसके पास नहीं जाएगी? क्या वो पॉजिटिविटी वहां नहीं जाएगी? डेफिनेटली जाएगी, क्योंकि जिस चीज को हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, ग्रेटिट्यूड की पावर देते हैं, वो चीज बढ़ती है और अच्छे से ग्रो होती है। तो ये वर्ड सप्लाई में इस तरीके से हेल्प कर सकता है, जब हम यहाँ बैठे बैठे इस वाटर को और फूड को ग्रेटिट्यूड देंगे हमारी हेल्थ के साथ साथ। हम सोचिए, खाने को सिर्फ एक थैंकफुल होने के लिए अब इतना कंट्रीब्यूट भी करेंगे कि हम इस वर्ड के लिए भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इफ इनफ पीपल फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर food and water, it would actually help the people who are striving and in great needs by the law of attraction. Yes, the and Newton's law of action and reaction. The action of mass gratitude must produce an equal mass reaction. Wow. Which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. वो ये कह रहे हैं, अच्छा आप लोग यही आप लोग यही तो करते हैं हम सब लोग, कि जब भी किसी के पास अबंडेंस में है, अच्छा गुरुद्वारे में, मंदिर में सब लोग इस चीज को इसीलिए ही करते हैं। और ऐसी अच्छी जगहों पे तो पानी हो चाहे भोजन हो, उन चीजों को ग्रेटफुलनेस एक मास में देते हैं, कि जितने ज्यादा इनफ पीपल फेल्ट ग्रेटिट्यूड, कि जितने ज्यादा लोग ग्रेटिट्यूड फील करेंगे खाने और पानी के लिए, तो वहां भी खाना पहुंचेगा जहां खाना नहीं होता है। लाइक अभी कहीं पे बाढ़ आई है, वहां पे प्रॉब्लम हुई है, अगर कितने लोगों ने वहां पे खाना दिया है, कितने लोगों ने, जैसे ही पता लगा है यार इस धरती पे हम सब लोगों, सच में बहुत अच्छे हम लोग हैं जो ये एक्चुअल में ये पावर जानते हैं, कि सबने वहां भेजा, और हम यहाँ बैठे अगर नहीं भी दे सकते तो बस खाने को थैंक यू करते हुए यही बोल दें कि यार जिनको इसकी जरूरत है उन तक भी ये पहुंचाएं। तो यार अगर इनफ लोगों में धीरे 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 ये चीज बढ़ती गई, सब लोग करेंगे, तो हमारी धरती पे एक अच्छा, कहते हैं ना, स्वर्गों वाला जीवन यही होगा। अच्छा और एक चीज और, ये जो धरती है, पानी है, फूड भी धरती से मिल रहा है। हम ग्रेटिट्यूड तो खाने का करेंगे, लेकिन आप देखना आपके मैजिक आपके हर एरिया में होंगे। क्यों होंगे वो मैजिक? क्योंकि ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। अगर हम धरती माँ के शुक्राने करते हैं, पानी के शुक्राने करते हैं, सपोज दो फ्रेंड्स हैं, मैं किसी की फ्रेंड हूँ, वो मेरी बहुत मेरी फ्रेंड, एक सीता मेरी फ्रेंड है, और वो बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है, जब भी मुझसे मिलती है बहुत अच्छे से हम एक दूसरे को ग्रेटफुलनेस भी होते हैं, एक दूसरे को तारीफें भी करते हैं, क्योंकि हम दोनों की वाइब्रेशंस बहुत बहुत मैच होती हैं, और एक दूसरे से हम प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, राइट? तो अगर सीता की कोई एक फ्रेंड और है जिसे वो और भी ज्यादा पसंद करती है, मेरे को भी वो पसंद है, तो मैं सीता को ही बोलूंगी ना, यार तेरी वो फ्रेंड है मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मेरी भी दोस्त बना दे उसको। तो क्या उसका मेरा रिलेशन इतना अच्छा, तो वो नहीं बोलेगी उसे कि बन जा यार, मैं इसको जानती हूँ, बहुत अच्छी है, ये सेम मेरी तरह ही है, बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा नेचर है उसका, बहुत ग्रेटफुल रहती है। तो डेफिनेटली ना वो उसको अप्रोच करेगी, क्योंकि वो मेरी अच्छी फ्रेंड है। सेम उसी तरीके से जब हम धरती माँ के शुक्राने करते हैं, जब हम पानी के शुक्राने करते हैं, तो हमारे जीवन में अगर पैसे की कमी है तो पैसा आता है। क्यों? पैसा भी किससे बना है? पानी से, धरती से, धरती पेड़ से जो कागज बना है, कागज का ही तो है पैसा। और घर, अगर हमें घर चाहिए, घर किससे बना है?
पानी से, धरती से, पत्थरों से। तो सेम वो जो एग्जाम्पल छोटा सा है वो इसी चीज को रिलेट करता है कि अगर हम ग्रेटिट्यूड पानी और धरती माँ का कर रहे हैं, तो जब हमें इनसे रिलेटेड कुछ चाहिए तो उसके लिए क्या ये हमारी हेल्प नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे। बस आप आंख बंद करके इस हर एक चैप्टर को, मतलब बिना वाय किए कि क्यों यार, क्यों करूं, ये मत करना। और बस जो ये बुक बोल रही है वो करना, आपकी लाइफ के हर एरिया में मैजिक होंगे। आप कहेंगे ग्रेटिट्यूड तो मैं खाने का कर रही हूँ यार, मेरा तो ड्रीम डिजायर पूरा हो गया। मेरे को गाड़ी लेनी थी, गाड़ी आ गई। मेरे को घर चाहिए था, घर मिल गया। मेरे को रिलेशनशिप अच्छा बनाना था, वो अच्छा हो गया। सब एरिया में मैजिक होते हैं। ओके। circumstances और scarcity हो गया। In addition your gratitude for food and water keeps the magic continue in your life. Yes, सेम, कि जब हम इन दोनों के लिए ग्रेटफुल होंगे तो हमारी लाइफ में मैजिक तो कंटिन्यू होता ही रहेगा, एंड इट विल वेव इट्स ग्लोरियस गोल्डन थ्रेड थ्रू एवरीथिंग दैट इज डियर टू यू, दैट इज डियर टू यू से। लाइक जैसे अभी एक्सप्लेन किया मैंने कि आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये सब कुछ हमारे डियर ही तो है, मतलब कि हमें प्यारे ही तो है। किसे नहीं चाहिए यार बंगला, गाड़ी, धन दौलत, सबको चाहिए। तो जो भी चीज हमें प्यारी है, अगर हमने खाने को धन्यवाद किया, उसे ग्रेटिट्यूड फील किया, तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा। हम अपने ग्रेटिट्यूड की पावर को स्ट्रॉन्ग करते 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 इन सब चीजों को अपने आप अट्रैक्ट करेंगे। एंड यस यार, होता है, जो आप चाहो वही होता है, एक्चुअल में होता है। एवरीथिंग दैट यू लव एंड एवरीथिंग दैट यू आर ड्रीमिंग ऑफ, जो भी आपके ड्रीम डिजायर्स हैं, आप करके तो देखिए इस चैप्टर को अपनी लाइफ के डेली पार्ट में। खाना हर कोई खाता है, खाना हम 3 टाइम खाते ही खाते हैं। इवन मैं खाना खाते हुए नहीं, मैं तो बाहर अगर कुछ खा रही हूँ रेस्टोरेंट वगैरह में, कहीं भी बर्गर पिज्जा कुछ भी खा रही हूँ यार, खाना खाना होता है, फास्ट फूड वगैरह नहीं होता। खाने को नेगेटिव बोलना छोड़ दो, बस ग्रेटिट्यूड करके खाओ यार, वो भी अमृत बन जाएगा। पिज्जा वगैरह हफ्ते में एक बार भी खा रहे हो तो उसको भी इस फीलिंग से मत खाओ कि यार आज पिज्जा खा रही हूँ, यार मेरी तो डाइट की वाट लग गई, खाऊं मोटी हो जाऊंगी। नहीं यार, जिसने भी वो बनाया है उसको ग्रेटिट्यूड करते हुए खाओ, ये खाना ही आपका अमृत बन जाएगा, यही आपके वेट लूज में हेल्प करेगा। In ancient time, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessings. And when you look at the theories or discoveries that quantum physics have made and in recent times, such as the observer effect, the ancient may very well have been right. The observer effect in quantum physics refer to change that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structures and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. क्वांटम फिजिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है? क्वांटम फिजिक्स हम सबको पता है, हमने साइंस में भी पढ़ा है, और आजकल तो ये चीज पे बहुत रिसर्च भी हुआ है कि क्वांटम फिजिक्स किसी भी एक चीज को इतनी शिद्दत से, इतनी हद तक ऑब्जर्व करना, उस पे अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा देना, वो चीज अपनी जगह से चेंज होगी ही होगी। अब वो क्वांटम फिजिक्स जो है वो आपका ऑब्जर्वर इफेक्ट है, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बढ़ेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव बढ़ेगा। तो सेम शिद्दत से अगर हमने किया, और खाना खाते वक्त आज से ना मोबाइल देखना ना टीवी देखना, बस जब हम वो एक बाइट खा रहे हैं उसका टेस्ट भी हमें समझ आएगा, जब हम उसे ग्रेटिट्यूड करते करते खाएंगे, ये गिन गिन के खाऊंगी कि 32 टाइम्स मुझे उसे चबाना है, तो यार क्यों नहीं आएगा उस खाने का स्वाद। पहली बार इस चीज को करके देखना, आप खाने की थाली आगे आए, उसको ग्रेटिट्यूड करने के बाद पूरा क्वांटम
इफेक्ट उस पे अपना ऑब्जर्वर इफेक्ट डाल देना, कि उस खाने को देखते हुए, ग्रेटफुल होते हुए, एक एक बाइट के साथ उसका थैंक यू करना। ना आपको पहली बार खाना खाने का तरीका अलग लगे और उसका स्वाद इतना बढ़ता हुआ, कितना भी खाना हो वही डेली वाला खाना होगा, लेकिन आपको इस बार खाना खाते वक्त इतनी अलग टेस्ट आएगा, इतनी अलग फीलिंग आएगी, आप कहेंगे यस, खाना खाते हुए ये ऐसा तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया, ऐसा तो कभी मुझे पता ही नहीं था खाना खाते वक्त ऐसा भी हो सकता है। बहुत मजा आएगा, खाना खाना एक एंजॉयमेंट बन जाएगा। One of the way to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor। सेवर हमारे टेस्ट को ही बोलते हैं, यस। जब आप उसे कंटिन्यू ध्यान देते हुए चबाते जाएंगे, तो जो उसका स्वाद है ना, अलग आएगा। करके देखना, बहुत मजा आएगा। वट यू आर ईटिंग और ड्रिंकिंग, कि उसको पूरी शिद्दत से पूरा फोकस उसी पे रखते हुए खाओ, तो उसका जो स्वाद है ना तभी पता चलेगा। और आपको उसका स्वाद भी अलग लगेगा, क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड वाला स्वाद होगा यार। When you savor your food or drink, you are appreciating them or being grateful as an experiment. Next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrated on the taste of the food in your mouth। जब आप उसको चबा रहे हो, कंटिन्यू चबा रहे हो, अभी उन्होंने ऑब्जर्वर इफेक्ट बताया ना, कि अपना ध्यान कहाँ लगाना है आपने, उस चबा रहे हो ना खाने को, उसका क्या स्वाद आ रहा है, क्या खुशबू आ रही है, क्या उस टाइम पे फील कर रहे हो यार। कभी खाना इस तरीके से भी खाया जा सकता है क्या? हाँ यार, करके तो देखो। टेस्ट ऑफ द फूड इन योर माउथ और द फ्लेवर ऑफ द लिक्विड बिफोर यू swallow it, you will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavor seems to explode. And when you don't focus, the flavor weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhance the flavor before you eat or drink anything today, whatever you are about to eat a meal, भाई वेज है, नॉन वेज है, बाहर का खाना है, घर का खाना है, इट्स ओके। जो आपके अंदर आपकी बॉडी के लिए जा रहा है, उसको आपने अच्छी फीलिंग ही देनी है। अगर बाहर का खा रहे हैं, घर का खा रहे हैं, आपने ही तो चूज किया है, हमने ही तो चूज किया है, तो उसको उसी फीलिंग से खाओ, कि वो चाहे कैसा भी खाना, बाहर भी खा रहे हो, माइंड में ये मत लाना, उसको इतनी ग्रेटिट्यूड की पावर दे दो कि अंदर जाके वो आपके लिए पावरफुल ही बने। बिफोर यू ईट और ड्रिंक एनीथिंग टुडे, वेदर यू आर अबाउट टू ईट ए मील, a piece of fruit or a snacks, or have a drink of anything including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink and in your mind or out loud say the magic word। मैजिक वर्ड क्या है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू इस फूड के लिए, थैंक यू, थैंक यू उन सब लोगों का, थैंक यू जिन्होंने इतनी मेहनत से, शिद्दत से ये फूड को मेरी थाली तक लाने में इतनी मेहनत की, श्रम किया, उन सब लोगों का थैंक यू। And if you can just take one mouthful, really savoring it, it will not only increasing your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude। Yes, you can, क्योंकि तब आपको याद आएगा यार, इस एक बाइट के लिए कितने लोगों का टाइम है, मेहनत है, सबकी शिद्दत है। You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic word, I wave my finger over my food or drink as though I am sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifying everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient. Acha, okay. And I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker
ऑल ओवर योर फूड बिफोर यू ईट इट एंड इनटू एवरी ड्रिंक। वो ये बता रही है, उन्होंने एक प्रैक्टिस दी है कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। 3 टाइम्स थैंक यू बोलना है, 5 टाइम बोलना है, या कैसे भी बोलना है। खाना जब पहले आता है तो वो ये कह रही है कि वो इस तरीके से जैसे नमक छिड़कते हैं ना अपने खाने में, इस तरीके से थैंक यू थैंक यू थैंक यू की मैजिक डस्ट करती हैं। उनका ये ट्रिक है, इस बुक का ये ट्रिक है, मतलब यही असाइनमेंट है कि जब भी हम खाना खाएंगे उसको हम इस तरीके से मैजिक डस्ट देंगे। हमारा हाथ है, हमारे हाथ में वाइब्रेशंस हैं, और वाइब्रेशंस एनर्जी ही है। तो ये सिंक किया है इन्होंने कि इस तरीके से खाने को देखते हुए उस पे स्प्रिंकल करती हैं, कि जैसे वो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रही हैं, राइट। और दूसरा, आप जब वो खाना खाएंगे तो तब खाना खाते 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 उन सब लोगों को थैंक यू करना है। खाना कैसे आया हमारे तक, जिन लोगों की मेहनत से, जिन लोगों के कंट्रीब्यूशन से मेरी थाली तक आया, उस खाने के लिए थैंक यू, धरती माँ के लिए थैंक यू, किसानों के लिए थैंक यू। तो खाते खाते उनका ध्यान रखो यार, कोई मोबाइल की जरूरत नहीं है आपको, कोई रील देखने की जरूरत नहीं है, तब आप फोकस सिर्फ खाने पे लगाएंगे, एंजॉय करेंगे खाना खाने को। बहुत प्यारी असाइनमेंट है। इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे यू फॉरगेट टू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इफ एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, असाइनमेंट का कल का आपका दिन होगा, तो अगर आप भूल जाते हैं मैजिक वर्ड थैंक यू करना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, हो सकता है आपको ना याद हो कि आपको खाना खाने से पहले मैजिक डस्ट करनी थी उस पे, तो क्या करना है। Before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forget. Visualize yourself in your mind for a second or two before you eat or drink and say the magic word. If you forget to be grateful for food and drink multiple times in the day, then repeat this same practice day tomorrow or tomorrow. You cannot afford to miss a single day in building your gratitude. Your dream depend on it, upon it. अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अगर इन केस आप खाना खाने से, क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिस नहीं है, तो जब भी हमारे पास खाना आए उसी टाइम पे अगर याद नहीं आए और खाना खाने के बाद याद आए यार आज तो मेरा असाइनमेंट था, खाने से पहले मुझे ये सब करना था, इट्स ओके। जब याद आए, जैसे याद आए, आप आंखें बंद कीजिए 2-3 सेकंड 5 सेकंड के लिए, देन उसी टाइम को याद कीजिए जब खाने की थाली आपके पास आई थी या फिर खाना खा रहे थे। क्यों? उन्होंने ये क्यों कहा है कि बाद में भी कर सकते हो खाना खाने के बाद? अरे जब खाना खाया है वो तब भी तो आपकी बॉडी के अंदर ही है उस टाइम पे। खाना 2-3 घंटे तक तो पचाने का टाइम लेता है ना। तो इसलिए जब आप उस टाइम पे भी ग्रेटिट्यूड फील करेंगे खाने के लिए, तो अंदर जो आपके खाना है उसके पास वो फीलिंग जारी होगी। ये प्रैक्टिस इसलिए उन्होंने बोली, लेकिन उन्होंने कहा है, एक बार भूल गए तो ठीक है ऐसे कर लेना, अगर पूरे दिन बार बार भूल गए तो अगले दिन भी ये प्रैक्टिस सेम आपको करनी है। अरे अब तो ये प्रैक्टिस हमारी डेली की है भाई, करो इसे। अन्न का शुक्राना कौन नहीं करेगा यार, हर कोई करेगा, बस पता होना चाहिए। बच्चे तक करते हैं। Being grateful for the simple thing in life, like food and water, is one of the deepest expression of gratitude. And when you can feel the degree of gratitude, you will see the magic happen. Degree of gratitude मतलब जितनी ज्यादा फीलिंग उतने ज्यादा रिजल्ट्स, उतने ज्यादा मैजिक। आई होप कि आज का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा और मजा भी आया होगा, लेकिन जब इसको आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, उससे ज्यादा मजा आएगा। द मैजिक इंग्रेडिएंट, काउंट योर ब्लेसिंग्स, वही डे 1। आप आई होप कि डेली लिख रहे हैं अपने 10 ग्रेटिट्यूड। वैसे तो हम अपनी क्लास में भी लिखवा रहे हैं सेशन से पहले, तो ये लिखने बहुत जरूरी है। 10 ग्रेटिट्यूड लिखना, उसको रीरीड करना एंड फील करना। यस, हम सेशन में रीरीड नहीं कर रहे हैं और उसको फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ और मैं भी यही एज्यूम कर रही हूँ आप सब लोग भी मॉर्निंग में करते हैं बिफोर यू ईट। एंड आज का जो असाइनमेंट है, आज के सेशन का जो हमें कल मॉर्निंग से स्टार्ट करना है, या फिर अब भी आप जो भी डिनर करेंगे अभी से स्टार्ट कर देना, या कुछ भी खाएंगे पिएंगे, पानी और खाना,
दोनों। Before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic word. Thank you. Thank you. इस खाने के लिए थैंक यू। थैंक यू। चलो आप सब लोग अगर पानी लाए हो तो पानी के साथ भी ये वाली प्रैक्टिस आप मॉर्निंग में करो रोज। पूरे दिन चार्ज हो जाएंगे। मॉर्निंग में हम सब लोग पानी पीते हैं, उस टाइम पे हमें कोई देख भी नहीं रहा होता, क्योंकि एक्चुअल में ये हम अगर कहीं पे पानी सबके सामने पी रहे हैं, तो बस जस्ट आपको पानी को देखकर उसको ग्रेटिट्यूड जो आप चाहते हैं बोलना उसको बोल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वाटर। बट अब जब अकेले में है तो इसको डीप चार्ज कर सकते हैं। आई नो कि अगर हम पब्लिक प्लेस पे हैं या ऐसे प्लेस पे हैं कि जहाँ कोई हमें पागल ही बोलेगा तो तब तो बस इसको देखते हुए थैंक यू फील करके पी लीजिए। बट अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग में अपना गर्म पानी ले रहे हैं, ठंडा जो भी पानी ले रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, उसको चार्ज करके पीजिए। आपके हाथों की एनर्जी जरूर जानी चाहिए। चार्ज करते हैं तो हम ग्लास को हमेशा ऐसे ही पकड़ते हैं। थैंक यू। थैंक यू वाटर। थैंक यू। थैंक यू मेरी बॉडी को क्लींस करने के लिए। मैं जब भी आपको पीती हूँ मेरी बॉडी इतनी अच्छे से वर्क करती है। आपके आपको पीते ही मेरी बॉडी के अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है। थैंक यू जल। थैंक यू। आपके पीने से जब भी मैं आपको पीती हूँ मेरी माइंड में इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आती है। उस पॉजिटिविटी के लिए थैंक यू। थैंक यू जल मेरे को नए नए आइडियाज देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मेरे को हर एक चीज पॉजिटिविटी में देने के लिए। थैंक यू सो मच। हर एक नई शुरुआत के लिए, अबंडेंस में मुझे मेरी लाइफ में देने के लिए, अपने फ्लो की तरह मेरे जीवन में भी नया फ्लो लाने के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज का फ्लो लाने के लिए, आपके फ्लो की तरह मेरे जीवन में खुशियों का, अबंडेंस का, रिश्तों का, रिलेशन का, हर चीज का फ्लो बढ़ाए रखने के लिए थैंक यू। Thank you, Jill. Thank you so much. I'm so grateful. I love. Thank you, all of you. ओके। ये हम इस तरीके से, और फूड को हमने किस तरीके से करना है मैजिक डस्ट करते हुए खाने के ऊपर, यार वो तो हम कर सकते हैं। क्या पता हर किसी को लगेगा हम खाने में नमक डाल रहे हैं, सीधा कर दो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। खाते खाते माइंड में जो सोच रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जो आज का हमारा असाइनमेंट है नाइट का, कि सोने से पहले कैसे हमें मैजिक रॉक लेना है। जस्ट मिनट। तो सोने से पहले हमें मैजिक रॉक अपने हाथ में लेना है, पूरे दिन को स्कैन करना है, पूरे दिन में जो जो अच्छी चीजें हुई हैं उन अच्छी चीजों को याद करते हुए, ग्रेटिट्यूड फील करते हुए, पूरे दिन में जो सबसे अच्छी एक चीज आपको लगी है उस बात को पकड़ के, उस मेमोरी को पकड़ के उसके डीप तक ग्रेटिट्यूड करते 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 सो जाना है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। आई होप कि मैं कुछ तो कंट्रीब्यूट कर पाई होंगी आप लोगों को आज के सेशन में। ओके। थैंक यू थैंक यू यू टू। मैम। थैंक यू हरे कृष्णा जी। समझ थैंक यू आया? थैंक यू। कोई क्वेश्चन है आज के चैप्टर से? यस मैम। यस प्लीज। यस बताइए, मनोरमा जी आई थिंक। आप अच्छा, आपने आई थिंक चैटिंग उसमें, आप चाहे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आप क्योंकि वॉइस नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट तो हैं आप। कैसा लगा? हाँ जी रूबी। मैम जैसे स्टडी को लेके मतलब मुझे कंफ्यूजन रहती है, इसके लिए मतलब मैं कैसे डेट शूट कर सकती हूँ? जैसे कि मुझे ऐसा किसके लगता है लिए? कि मुझे कुछ आता है, मुझे क्या आता है। नहीं नहीं, रिपीट करो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई। किसके लिए आपको कंफ्यूजन रहती है? जैसे मुझे वेट टू बाकी तो मैं सारे अच्छे से कर लेती हूँ, पर मुझे स्टडी को लेकर नहीं है। जैसे मुझे पढ़ाई को लेकर अपना अच्छा अच्छा वो देना है, मतलब कि अब की बार मेरा स्टडी सिलेक्शन हो जाए स्टडी फिर। स्टार्ट करने से पहले अपने पास पानी का ग्लास रखो, उस पानी को पहले इसी तरीके से एनर्जी दो, उस पानी को पियो, फिर देखो, फिर स्टार्ट करो। स्टडी को लेके टेंशन क्यों लेनी है यार? उसको गुड पावर दो, उसको अच्छी पावर दो पहले। अगर टेंशन वाली पावर दोगे नहीं होगा। लिख के उसको रिलीज करो। क्या डर है आपको? फेल होने का डर है? किस चीज का डर है? किसी भी चीज का, क्योंकि हाँ जी।
वही फेल होने का कि अब की बार हुआ, नहीं हुआ तो तो क्या लिखो ना, होगा कल ये। का इतना अच्छा असाइनमेंट था यार, अपने जीवन का कोई भी डर, कोई भी इंसिडेंस, ऐसे तो हम हमारे जीवन के सारे डर को बढ़ाते ही जाएंगे। कोई भी डर नहीं है हमारी लाइफ में, सिर्फ आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। मिरर प्रैक्टिस इसमें 27 में या 26 चैप्टर में है। तो आप किस तरीके से अपने डर पे अपने आप से काबू पा सकती हैं, वो मिरर चैप्टर पे आएगा, आपको समझ आएगा। तब तक बस ग्रेटिट्यूड लिखो, कोई बात नहीं हो रहा, अभी धीरे धीरे लगेगा यार, अभी तो हमें 1 वीक ही तो हुआ है। इट्स ओके, जो भी डर है धीरे धीरे। बट मैं गारंटी देती हूँ, जितने अभी क्वेश्चंस हैं तुम्हारे नेगेटिविटी को लेकर, या जितने भी जिन चीजों के लिए तुम ये बोल रही हो कि मेरे को ये नहीं, सब हट जाएंगे। तुम एक नई इंसान बन जाओगी यार, सच में। हम में से हर एक इंसान, सब ऐसे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ये बुक कंटिन्यू करती हूँ तो मेरे को भी आता है फियर, मेरे को भी लगता है डर भाई। सिचुएशन, अगर कोई ऐसी सिचुएशन, सबको, ह्यूमन लाइफ है, हम लोगों का नेचुरल है, सब नेचुरल है, डोंट वरी। डेली जी 10 ब्लेसिंग सेम ही लिखने, नो, नो, कभी भी नहीं। 10 ब्लेसिंग सेम नहीं होने चाहिए एवरी डे। हमारे लाइफ में इतने सारे एरियाज हैं यार ब्लेसिंग के। किसी दिन अपनी फैमिली के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर लो, मॉर्निंग में जो 10 ब्लेसिंग लिखते हैं। किसी दिन मॉर्निंग में उठते ही अपना रूम पकड़ लो कि 10, मेरे रूम में 10 ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। किसी दिन वॉशरूम पकड़ लो कि मेरे वॉशरूम में ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जिसके लिए ग्रेटफुल हूँ। किसी दिन स्टडी पकड़ लो कि स्टडी से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। अरे यार बहुत सारे। किसी दिन सूरज, किसी दिन धरती माँ, धरती माँ के 10 शुक्राने लिख लो, सन के 10 शुक्राने लिख लो, पानी की लिख लो। बहुत सारी चीजें हैं। हम तो सभी के लिए मतलब मुझे नहीं लगता अपनी पूरी लाइफ में भी शुक्राने करते रहें तब भी इन चीजों को सबको कवर कर पाएंगे, नहीं। आप मनोरमा जी, आपका कोई क्वेश्चन था? मैम ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है क्या? नहीं, अगर आप पास्ट का ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो पास्ट टेंस में ही लिखना है। प्रेजेंट का, अभी हमारे 12 चैप्टर तक सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट है। 13 चैप्टर पे हमारा फ्यूचर स्टार्ट होगा इस बुक, 12 चैप्टर तक। अच्छा, यस, आई थिंक एक दो लोग चले भी गए हैं, मैं बोलना भूल गई। कल का सेशन बिकॉज ऑफ राखी है, तो कल का सेशन हम स्किप करें, या फिर आप लोग मैनेज कर सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके वो सेशन, क्योंकि टाइम मैच नहीं होगा कल का किसी का भी, इस वजह से। तो कल का रिकॉर्ड सेशन फिर मैं यूट्यूब पे डाल दूं, उससे कर लेंगे आप। दो ऑप्शन है, बट वो मनी का है, तो वो मैं खुद चाहती हूँ क्योंकि वो लंबा सेशन भी हो सकता है। क्या हम कल का डे स्किप करके डे आफ्टर टुमारो करें उसे, और 2 दिन अपनी हाँ यही मैम। प्रैक्टिस को? यस, क्योंकि मनी का चैप्टर है, और वो लाइव में ही, और वो थोड़ा लंबा भी होगा वो चैप्टर, वो 1 घंटे में नहीं कंप्लीट होगा। तो फिर हम कल का स्किप करते हैं, कल का भी और परसों भी पूरे दिन तक, जब तक, क्योंकि 8:30 ही रहेगा हमारा सैटरडे को सेशन। तो 2 दिन हमें ये इंग्रेडिएंट वाली ही प्रैक्टिस करनी है, जल वाली ही प्रैक्टिस करनी। मनी का हमारा हुआ था ना। मनी के इसमें मैम 3 चैप्टर्स हैं। आप अभी जो गया है वो पास्ट का गया है, अब प्रेजेंट का आएगा, फिर उसके बाद फ्यूचर का आएगा। मनी के जो ये 3 चैप्टर है ना, इन तीनों चैप्टर को अगर हम कंपाइल करें तो पूरा एक मनी मास्टरिंग कोर्स बनता है। और 3 के 3 चैप्टर 15 दिन तक भी खत्म ना हो, मतलब 15 दिन तक तो इजीली हो सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसमें हमें मनी का एरिया एक्सप्लेन। लेट्स सी। ठीक है, थैंक यू सबको, हैप्पी रक्षाबंधन। एंड यस, आपका, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू हेमा मैम, थैंक यू जी for today's beautiful session. It was a wonderful reminder that food is not just something we eat, in carries energy, nourishment, and first of all तो मनोरमा जी, आई एम थैंकफुल। मतलब मुझे उस दिन बहुत लगा कि मैं हिंदी में मैं स्किप कर गई थी, मुझे एक ही चैप्टर कराना था हिंदी में, बट उस दिन आपको समझ नहीं आया था वो चैप्टर, क्योंकि वो पूरा फुल हिंदी में हो गया था। थैंक यू, इतना अच्छा लिखने के लिए, थैंक यू सो मच। Valuable insights today I apply in my daily life. Thank you, thank you. You too, thank you so much for sharing your sharings and this session को इतना अच्छा और मैजिकल बनाने के लिए।
ओके, मिलते हैं। सबको हैप्पी रक्षाबंधन, अच्छे से फेस्टिवल मनाइए, अच्छे से खुशियां खुशियां बांटिए, एंड अच्छे अच्छे रिलेशंस बनाइए। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। आज बहुत क्यूट लग रहे हो आप। थैंक यू सो मच अनुजा जी। बट आज मेरे को लग रहा है मैं कंघी भी नहीं करी। बट थैंक यू यार, यू मेड माई डे। थैंक यू मैम इतना अच्छा सेशन लेने के लिए। बट कभी कभी ना मेरे टंग ट्विस्टर्स आ जाते हैं, उसके लिए सॉरी यार। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। आज तो मेरा दिन बना दिया आप लोगों ने इतनी अच्छी शेयरिंग्स करके। लव यू। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक गुड नाइट। यू।